वेलकम टू आर्यभट्ट अकेडमी। तो हम लोगों ने क्लास 9 का आर्य सवाल का सॉल्यूशन पहले से ही कर रहे थे हम लोग। तो एक्सरसाइज 1A 1B का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1C का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इस तरह से है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जांपल। गिव एन एग्जांपल। तो हम लोग को क्या करना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है और एग्जांपल के साथ में। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। इधर लिख लेते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, ये हो गया हम लोगों का इरेशनल नंबर, और यहाँ कर लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर, ये हो गया हम लोगों का रैशनल नंबर। तो ये दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी कर चुका है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कि इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर the number cannot express in the form of p upon q। ऐसा नंबर जिसको हम लोग p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही चीज जब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में लिखते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर फॉर्म ऑफ p upon q, p and q are integers, p and q are integers and अच्छा p and q are integers और फिर स्टॉप देके लिखे, कॉमा देके लिखे q नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से एंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। q नॉट इक्वल टू 0, q जो है यानी ये q जो है डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोगों का ये निकला कि द नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। इरेशनल नंबर में नंबर को p अपन q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर रेशनल नंबर में p अपन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इरेशनल नंबर ये नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो रेशनल नंबर रिपीटिंग होता है आपका, ये रिपीट भी करता है, ये आपका रिपीट करता है, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है आपका, और रेशनल नंबर रिपीटिंग भी होता है और टर्मिनेटिंग भी होता है, ठीक इसका उल्टा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस इसका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। जब हम लोग एग्जांपल के थ्रू ये चीज को समझते हैं तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है कि कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर में, कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर में अगर हम लोग रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर में अगर रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर चीज़ें ज़्यादा थोड़ा समझ में आ रही है, देखिए क्या है कि इंट्रोडक्शन क्लास में ये लोग बहुत क्लियर हम कर चुके हैं। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो डाल दूंगा नंबर सिस्टम का, तो वो लोग आप वहाँ से जाकर अपनी इंट्रोडक्शन क्लास भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बातें क्लियर हो रही है। क्या पहला प्रोसेस क्या था हम लोगों का, रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पर रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर रिपीटिंग नहीं होता, बार बार रिपीट नहीं करता है इसका आंसर डिवाइड करने पे, और ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, ये पूरी डिवाइड नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये। दूसरा चीज़ यहाँ पे रेशनल नंबर में क्या था, ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। दूसरा ये रिपीटिंग होता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो बार बार ये रिपीट होता है। उसके बाद ये टर्मिनेटिंग होता है, यानी ये पूरी डिविजिबल हो जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपका होता है 1/2 हो जाएगा, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में, ये p बाई क्यू के फॉर्म में 3/4, ठीक है, 2 0, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। तो इस तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम लोग डिफरेंस करते हैं, और इसका एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल नंबर, एज ए रेशनल और इरेशनल, गिवन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। हम लोग करना क्या, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ 11 क्वेश्चन है, इसमें बताना कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट है 3/81 के ऊपर में रूट है, 3/81 के ऊपर में रूट है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हम लोग कट जाएगा 3 × 3 और 81 27 टाइम में कटेगा 3 के टेबल से, और इसके ऊपर में रूट है तो हम लोग 1/27 के ऊपर में रूट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 27 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 के टेबल में 9 टाइम में आता है 27, और 9 3 के टेबल में 3 टाइम में आता है। तो 3 × 3 × 3, जब स्क्वायर रूट से जब हटाते हैं, किसी नंबर को हटाते हैं, तो ये पेयर में आ रहा है, ये बिना पेयर का, तो पेयर वाला बाहर आ जाता है, बिना पेयर वाला रूट के अंदर चले जाता है। तो इसका आंसर आएगा हम लोगों का √1 का वैल्यू 1 ही होता है, और √7 का जो √27 का जो वैल्यू होगा वो 3√3 होगा, 3√3 होगा √27 का वैल्यू। तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा कि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगाओ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, इसे हम लोग इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आपके क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है 361। तो 361 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 361 होता है, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो 361 के ऊपर में रूट रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 को हम लोग 19/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में आ गया। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जो p/q के फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं तो कम से कम 20 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लें। ठीक है, 1 से 20 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लें। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 है 21। तो सबसे पहले 21 का हम लोग रूट पे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 21 3 के टेबल में आता है। चलिए 3 × 7 आ गया। ठीक है, जो कि पेयर वर्ग में कुछ नहीं है, तो हम लोग 20 को 3 × 7 लिख सकते हैं। 3 × 7 इसलिए लिखे क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट लगाओ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जब प्राइम नंबर के ऊपर में रूट लगाओ तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि 2/3 √6। तो हम लोग 2/3 और √6 को 2 × 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इस तरह से। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगाओ तो ये क्या हो जाता है हम लोगों का, इरेशनल नंबर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए, इसी तरह से 5 है हम लोगों का। 5 है 4.1276, 4.1276, और इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो क्या होगा इसमें कि यहाँ पे 6 के बाद ये नंबर खत्म हो जा रहा है, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर में याद कीजिए कि हम लोगों ने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है और रिपीटिंग नंबर होता है। तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग करेंगे 6 का। अब बात करते हैं हम लोग 7। 6 हो गया, 7 है 22/7। सीधी सी बात है, 22/7 जो ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो p/q के फॉर्म में रहेगा सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। वो रेशनल नंबर हो जाएगा हम लोगों का, जो p/q के फॉर्म में रहेगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का 1.23, फिर 233, फिर 233। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों का नंबर जो है वो सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 2 के बाद एक ही 3 है, और यहाँ पे 2 के बाद 2 3 है, यहाँ पे 2 के बाद 3 3 है।
तो ये नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है, इसका कहने का सेंस क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम लोग 9 नंबर। तो 9 है हम लोगों का 3.0400400 और 4। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 0 है और फिर 4 पे 2 जीरो लगा हुआ है बाद में, और 4 के बाद फिर 3 जीरो, यानी ये भी क्या नॉन रिपीटिंग है। एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं करा, अलग अलग नंबर। यहाँ पे 4 के बाद 2 जीरो, यहाँ 4 के बाद 3 जीरो हो सकता है, यहाँ पे 4 के बाद 4 जीरो होता। तो इसी तरह ये क्या है, ये इसीलिए ये इरेशनल नंबर है हम लोगों का। इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम लोग 10 है हम लोगों का 2.3565656। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये 5 6 जो है, ये 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख देंगे 2.356 के ऊपर में बार इसलिए दें क्योंकि ये 5 6 बार बार रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीटिंग नंबर है तो ये कौन सा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर इज ऑल्सो नोन एज रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग होता है रेशनल नंबर हम लोगों का, रिपीटिंग भी होता है और टर्मिनेटिंग भी होता है। अब क्या 11 का बात करें जब हम लोग, तो 11 है हम लोगों का 6.834 फिर 834। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 834 और 834 ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 6.834 के ऊपर में बार, क्योंकि ये 834 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। अगर ये रिपीट कर रहा है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, अगर ये रिपीट कर रहा है तो 10 नंबर। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो आर्गन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि समझते हैं कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि लेट x बी अ रैशनल नंबर एनी y बी एन इरेशनल नंबर x प्लस वाई नेसेसरली अ इरेशनल नंबर गिवन एन एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर। करना ये है कि हम लोगों को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करना है, यानी रेशनल नंबर को x मानना है और इरेशनल नंबर को y मानना है, और x और y को ऐड करके हम लोग का इरेशनल नंबर ही आएगा, उसी को एग्जांपल के थ्रू हम लोगों को आंसर देना है। चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि x जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, x भी है रेशनल नंबर ना, x जो है वो रेशनल नंबर है और y इरेशनल नंबर है। y इरेशनल नंबर है, ठीक। और x प्लस वाई जो है ये भी हम लोगों को क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर है, और इसी को हम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, एग्जाम्पल के थ्रू आंसर देना है। तो चलिए, तो हम लोग क्या ले लेते हैं कि एक रेशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग 1/2 एक रेशनल नंबर, प्लस वाई यानी इरेशनल नंबर हम लोग √5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 पे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगाए तो कौन सा बन गया, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल बन गया। चलिए ठीक, ये दोनों का प्लस करते हैं हम, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। चलिए, ये दोनों का एलसीएम 2 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2√5, ये हम लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, जो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 1 प्लस 2√5 जहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग प्राइम नंबर से ऐड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर को ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि √5 जो है वो प्राइम नंबर है हम लोगों का, तो प्राइम नंबर के ऊपर में रूट लगा हुआ था, वो कौन सा नंबर हो जाता है हम लोगों का, इरेशनल, जो कि आंसर में ऑलरेडी बोल दिया है कि x प्लस वाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो उसी को हम लोग क्या किए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको बनाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन स्टेटमेंट लिख लेंगे, व्हेन add rational and irrational, when add rational number and irrational number, when add rational number and add irrational number and irrational number, then the answer is the answer is
ऑलवेज चाहे ऑल्सो इरेशनल, देन द आंसर इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, जब हम लोग एक रैशनल नंबर इस इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोगों का आंसर क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है।